हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो अभी ज्वाइन हुए हैं। और बेटा आज हम जो है स्टैट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका एक पेपर है स्टैट्स, ये 150 मार्क्स का है और इसमें 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी बेटा, और आपका इसमें 50 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसमें बुक लेनी जो है वो ये आपकी मैंने शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, वीके पब्लिकेशंस की है, बेसिक स्टैटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, टीआर जैन की ये बुक है और इसमें ही आपका सिलेबस सारा आ जाएगा, आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। ओके ओके मैम। तो इसमें बेटा आप फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टडी आउट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ओके मैम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्सअप आपको करा रही हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो किसी भी बच्चे को। सेंट्रल टेंडेंसी जिसे आप एवरेज भी बोलते हो, ठीक है, औसत क्या होता है बेटा? बेसिकली एवरेज, व्हाट इज द एवरेज, क्या होता है? यस, क्या होता है? एवरेज इज अ फिगर दैट प्रेजेंट्स द वूल ग्रुप। यानी औसत एक ऐसा मूल्य, एक ऐसी वैल्यू है जो किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दैट इज अ एवरेज। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं आपको, तो जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो बेटा, दैट इज द एवरेज। आप अपने मार्क्स निकालते हो ना, जैसे आप अपने फर्स्ट सेम में आपके मार्क्स आए या आपके प्लस टू में मार्क्स आए, हॉल सब्जेक्ट्स में उन सभी सब्जेक्ट्स को आप क्या करोगे, उन सब्जेक्ट्स के कितने में से मार्क्स आए, 100 में से आए, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके कितने हो गए 500, और उनमें से मार्क्स अचीव कितने किए आपने, मान लीजिए 100 में से किसी में 68 आए, किसी में 70 आए, किसी में 80 आए, तो आपने उनका टोटल किया। टोटल मार्क्स उनका डिवाइडेड बाय 500, दैट इज अ सिंपल, इनटू में 100। ये एक सिंपल मेथड है एवरेज निकालने का जो हम अपनी बेसिक लाइफ में भी यूज करते हैं, दैट इज द एवरेज। क्लियर यू ऑल? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट यस चीज मैम। यही बताई गई है, एवरेज। अब इसमें प्रोफेसर अलग अलग इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं। जैसे फर्स्ट वन प्रोफेसर क्लार्क जो है उन्होंने दिया कि एवरेज इज अ फिगर दैट represents the wool group. Okay, then other authors आए, प्रोफेसर क्राउन आए, उन्होंने अलग व्यूज दिए अपने। उन्होंने कहा कि औसत वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है बेटा वो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग किया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए एवरेज है क्या, या आप इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हो। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है साथ साथ? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर है बेटा नेक्स्ट चीज कि पर्पस या फंक्शंस क्या है स्टैटिकल एवरेज के। ये जो एवरेज आप कर रहे हो, औसत अब जो हम निकालते हैं, इसका क्या पर्पस है, क्यों आपको आना चाहिए? ठीक है, या इसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है एवरेज? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है बेटा कि किसी भी चीज का कंपैरिजन करने में सबसे पहले हमें ये हेल्पफुल रहता है। कंपैरिजन जब आप करोगे, तुलना करोगे, उसमें हमें हेल्प करता है कौन? एवरेज। आपके मार्क्स दूसरे फ्रेंड से या आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करोगे, आपकी पोजीशन कौन सी आई, आपके मार्क्स कितने दूसरे से ज्यादा आए, तो ये कंपैरिजन किस बेस पे करोगे? वो कंपैरिजन हम एवरेज के थ्रू करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट कहता है हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। नीति निर्धारण जो है, कोई भी आप पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हो उसमें भी हमें एवरेज निकालना पड़ता है, तो उसमें भी हमें बहुत हेल्प करता है एवरेज। ओके, नेक्स्ट वन इज
बेसिस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, यानी आप किसी भी स्टैटिकल एनालिसिस किसी भी चीज का करोगे तो उसमें भी हेल्पफुल होता है एवरेज। द नेक्स्ट वन इज जो समग्र है, यूनिवर्स जो है उसको उसका भी प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा यूनिवर्स की। कौन? औसत। तो औसत के ये कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस कह सकते हो बेटा कि ऐसे कार्य हैं जिनके थ्रू वो काम करता है। यहाँ पे क्या आपको ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ओके, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। ओके, देन Yes, आगे ma'am. आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एवरेज। एक अच्छा एवरेज जो है उसके क्या गुण है या क्या गुण होने चाहिए आपकी नजर में? तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप उसको बेटा इजीली अंडरस्टैंड कर सको। सही बात है ना? जब आप Yes, उसको ma'am. समझ ही नहीं पाओगे बेटा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए फर्स्ट चीज है इजीली अंडरस्टैंड कर सको आप उसको। ओके, सेकेंड वन, सिंपल टू कम्यूट, यानी आप उसको उसकी जो गणना करोगे, आप उसकी जो कैलकुलेशन करोगे वो भी आपके लिए इजी हो, सिंपल हो। ठीक है? इज Yes, इट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट वन कहता है कि जो आप परिभाषा दे रहे हो वो स्थिर और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी आप उसको डिफाइन कर रहे हो एवरेज को, एवरेज की डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको इजीली समझ सको बेटा। जब आप उसको समझ ही नहीं सकोगे तो आप उसको डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आप उसको इजीली डिफाइन भी कर सको, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, जो भी आप मदे ले रहे हो बेटा, उन सब के ऊपर वो बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ डाटाज आपने उठा लिए और कुछ आपने अवॉइड कर दिए तो वहां पे भी इसको निकालने में दिक्कत आएगी। इसलिए सिंपल एवरेज या गुड एवरेज में आप तभी वो पॉसिबल है जब उसमें सभी मदें इंक्लूडेड हो। ठीक है, वो सभी मदों पर आधारित, यहाँ पे कहता है यह सभी मदों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पे ये कर रहा है, ये इसमें करेक्शन है बेटा थोड़ी सी, ठीक है, हिंदी में और इसमें कर रखी है इन्होंने। देन आगे कहता है कि अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, यानी जो भी आइटम्स, जो भी मूल्य है उनसे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें बताई हैं, ये आप याद कर लेना बेटा, कई बार 2 मार्क्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेज होता क्या है, एवरेज के फंक्शंस क्या है, 2 मार्क्स में पूछा जाए आपसे, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या आपसे गुड एवरेज की कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स या 2 प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहां तक ये है आपका थ्योरेटिकल पार्ट। देन इसमें आगे आ जाता है टाइप ऑफ एवरेज, यानी ये जो एवरेज आप स्टडी आउट कर रहे हो ये कितने प्रकार का होता है। एवरेज कहो या सेंट्रल टेंडेंसी कहो, बार बार मैं आपको बता रही हूं एक ही चीज है, केंद्रीय प्रवृत्ति आप जिसे हिंदी में बोलते हो। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा, इसको आप 2 पार्ट्स में स्टडी आउट करते हो। फर्स्ट आता है मैथमेटिकली एवरेज, सेकंड पार्ट आता है पोजिशनल एवरेज। अब मैथमेटिकली जो एवरेज है बेटा, इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप जब इसको अपना काम करना शुरू करोगे तो बेटा आपने एक चार्ट बनाना है। फर्स्ट चार्ट में शॉर्ट आउट करोगे ऊपर कि एवरेज क्या है, एवरेज के 2 पार्ट्स शॉर्ट आउट करोगे, देन उसके बाद इसके सब पार्ट्स दिखाओगे। अब मैथमेटिकली जो एवरेज है उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी आउट करेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सेकंड वन, और थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। ठीक है, जिसे आप बोलते हो हिंदी में अर्थमेटिक मीन होता है समानांतर माध्य, ज्योमेट्रिक होता है गुणोत्तर, और थर्ड हरात्मक। ये 3 आपके मीन है, और इन तीनों मीन में अर्थमेटिक मीन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही ज्यादा डिटेल में
आप यहाँ पे करेंगे हम तीनों ही, ठीक है। फिर पोजिशनल जो आता है, इसके 2 पार्ट्स आते हैं, मीडियन और मोड। यानी बेसिकली अगर सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स पूछे जाते हैं बेटा, तो उसमें आपके सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, 3 चीजें हम स्टडी आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन मीन के यहाँ पे 3 सब पार्ट्स बनाए गए हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। लेकिन उधर मीन और मीडियन है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बेटा क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यस No, बेटा, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ No, तक? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू दिखा रही हूं। क्या आपको चार्ट शो हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें शॉर्ट आउट किया गया है टाइप ऑफ एवरेज, बेसिकली मैथमेटिकली एंड पोजिशनल। मैथमेटिकली में आप स्टडी आउट करते हो सिर्फ मीन को, और मीन के 3 पार्ट्स हैं। उधर आप मीडियन और मोड को स्टडी आउट करते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद आपका शुरू होता है फर्स्ट। साथ साथ आप राइट डाउन भी कर सकते हो, मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी है बेटा। बुक्स अवेलेबल ना हो तो आप अपनी पीडीएफ से भी इनको साथ साथ स्टडी आउट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है बेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो है, इसको आप 2 पार्ट्स में स्टडी आउट करते हो। अब इसको भी आप कहोगे मैम इनके सब पार्ट्स ही चलते जा रहे हैं, ऐसा होगा बेटा, लेकिन एक बार तुम चार्ट सा बना लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अब अर्थमेटिक मीन जो है, आप उसको 2 पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। हालांकि हर अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, आप इनको सभी को 2 पार्ट्स में स्टडी आउट करोगे। First one is simple arithmetic mean and second one is weighted arithmetic mean. Okay? अब इसमें भी आप फर्स्ट पार्ट को स्टडी आउट करोगे, सिंपल अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन, इसके अंतर्गत आप इसको 3 सब पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। इंडिविजुअल सीरीज, मैंने यहाँ पे 1 2 3 शॉर्ट आउट किया है, इसका मतलब है फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब इन तीनों सीरीज में फर्क क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए तुम में से ऐसे होंगे जिन्होंने स्टैट्स पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसा है जिसने पहले स्टैट्स पढ़ा है थोड़ा बहुत? Yes, ma'am. Yes, नो ma'am. मैम या यस मैम? Yes, ma'am. पढ़ा है? Yes, ma'am. ओके, Yes, पढ़ा है तो ma'am. प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं पढ़ा है तो भी मैं बेटा बिल्कुल जीरो से समझा रही हूँ ताकि उन बच्चों को भी दिक्कत ना आए, ओके। Okay. तो Okay, आप ma'am. पहले हम यहाँ पे उठा रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज को, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, अब बेटा हर जो सीरीज है उनकी अपनी एक पहचान है। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान क्या है कि जब आपको सिर्फ डाटा बता दिया जाएगा, यानी आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, एफ की वैल्यू दी जाएगी। एफ से मतलब है वहां पे सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, आपको श्रेणियों की मदें दी जाएंगी, ठीक है। और आपको सिर्फ एक डाटा गिवन होगा एक सीरीज का। जब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, इसका मतलब ही ये है, जो नाम से ही क्लैरिफाई होता है कि जिसमें सिर्फ व्यक्तिगत श्रृंखलाएं दी गई हैं। यानी मैं आपको कहूं कि आपके मैथ्स के मार्क्स, अब मैथ्स में किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं ये नहीं बता रही मैं, सिर्फ मैंने ये कहा एमए फर्स्ट ईयर के बच्चों के 10 बच्चों के मार्क्स में शो कर रही हूँ। मैंने मार्क्स लिख दिए, किसी के 50 में से आए 42, किसी के 30, किसी के 35। तो ये सिर्फ मार्क्स शॉर्ट आउट करना ही इंडिविजुअल सीरीज को दिखाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। Yes, yes, ma'am. अब इसमें इंडिविजुअल सीरीज को करने के 2 तरीके हैं, मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड इसमें आता है बेटा डायरेक्ट मेथड।
ठीक है। डायरेक्ट मेथड जिसे आप बोलोगे प्रत्यक्ष विधि, यानी डायरेक्टली किसी चीज को निकालना। इसका फर्स्ट फॉर्मूला आप शॉर्ट आउट करोगे, यहाँ पे दिखाया गया है x और x के ऊपर ये लाइन खींची गई है, इसको हम बोलते हैं बेटा x बार। जिन बच्चों को नहीं पता है उन वर्ड्स को शॉर्ट आउट भी कर लें। x के ऊपर ये साइन है तो दैट इज अ x बार इज इक्वल टू, ये साइन जो है एरो से दिख रहा है सबको, ये साइन x के आगे, Yes, ma'am. इसको हम बोलते हैं बेटा समीशन ऑफ x आगे है तो x बोलेंगे, और ये जो साइन है ये दिखाता है समीशन का मतलब होता है टोटल। देन बाय में है n दिखाता है टोटल नंबर ऑफ, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी आपने ली है, जो डाटा लिया है उसको शॉर्ट आउट करता है, संख्या को, जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी मदे हैं उनकी संख्या को दिखाता है n। तो ये फर्स्ट जो है बहुत ही इजी है, ठीक है। स्क्रीन चली गई है या दिख रही है बेटा? नहीं दिख रही मैम। नहीं दिख रही मैम। एक मिनट।